खबर है मिर्जापुर से। जिले में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि सपा, बसपा व कांग्रेस को अपने भूमाफिया मित्रों की चिंता ज्यादा है। उन्होंने लाखों करोड़ों गरीब मुसलमानों को मिलने वाली राहत की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों पर उनके चाहते मुसलमान और भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी जांच कर अब मुक्त कराया जाएगा। विपक्ष को यही चिंता सता रही है। अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा का गठन 1980 में किया गया। 45 वर्ष पार्टी के पूरी होने के बाद 6 से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गांव और बस्तियों में सांसद, विधायकों और पदाधिकारी के द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता तक पहुंचने के लिए पार्टी कार्यकर्ता लगे हैं। कहा कि वक्फ बिल दोनों सदनों में पारित हो गया है। इसका लाभ मुस्लिम समाज के गरीब लोगों और महिलाओं को मिलेगा। कहा कि विपक्षी पार्टियों ने इसी प्रकार धारा 370 और सीए पर भी हंगामा किया था। कहा था कि मुसलमान को नुकसान होगा, उनकी नागरिकता चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विकास की बह रही गंगा का आकलन इसी से किया जा सकता है। मिर्जापुर जिले में विंध्य एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिले के विकास से सहायक होंगे। ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और यह सुखद संयोग है कि कल पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 1980 में पार्टी की स्थापना हुई थी और कल 45 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 46 ईयर का प्रारंभ हो रहा है। पूरे देश भर में कार्यकर्ता 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्साह के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। गांव चलो बस्ती चलो अभियान, प्रत्येक गांव में सांसद, विधायक से लेकर के सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के पदाधिकारी किसी न किसी गांव में जाएंगे। अनेकों समाज के कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम करते हुए, पार्टी की बैठक करते हुए कार्यक्रम करेंगे। और यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि वक्फ जो बिल है वो दोनों सदनों में पारित हो गया है। इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से करोड़ों जो मुस्लिम महिलाएं हैं, गरीब मुस्लिम हैं, उनको लाभ मिले, उनको शिक्षा में लाभ मिलेगा, उनको स्वास्थ्य के लिए इसके माध्यम से लाभ होगा और जमीन भी जो डिस्प्यूटेड है वह भी रिजॉल्व होगी। पूरे देश भर में इसका स्वागत हो रहा है। यह समाजवादी पार्टी है, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इन्होंने जब ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, धारा 370 का विरोध किया था, नागरिकता संशोधन बिल का भी इन्होंने जब विरोध किया था कि मुसलमानों का हक मारा जाएगा, मुस्लिम समाज इसे पीड़ित होगा, लेकिन आज समाज को यह महसूस हो रही, मुस्लिम समाज को, कि इन कानून के आने के बाद किस प्रकार से उनको आजादी मिली है। किसी मुसलमान की नागरिकता गई नहीं है बल्कि और पक्की हो गई है। इसलिए आज मुस्लिम समाज भी वक्फ जो हमारा एक्ट बना है उसका अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, बीजेपी जमीन पार्टी है क्योंकि उनके राज्य में एक से एक कब्जा किया जा रहा है। नहीं, कब्जा नहीं हो रहा, बल्कि अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए। अगर मैं मिर्जापुर में बैठा हूं तो सदियों से जहां एक और यहाँ पे मां गंगा का पवित्र प्रवास होता है, मां गंगा यहाँ पे की नदी आप देखेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे विकास की गंगा भी बह रही है। यह मिर्जापुर शहर में अखिलेश जी को बताइए, कोई कल्पना से परे कि 3 एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से मिर्जापुर की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। यह विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में संभव होगा। तो अगर अखिलेश जी को इतना समझ में नहीं आता कि यह जो एक्सप्रेसवे बनेगा वह जमीन पे ही तो बनेगा,
तो उन जमीन की कब्जे की क्या बात करते हैं? उनको कब्जा केवल मुसलमान की जमीन की चिंता ये हो रही है कि वक़्फ़ में लाखों एकड़ जमीन उन्हीं के चेले चापड़ या जो और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वो माफियाओं ने जमीन कब्जा कर लिया था। इसलिए अपने जो माफिया लोग हैं, भू माफिया हैं, उनकी चिंता में विपक्ष की पार्टियां बोल रही हैं। वास्तव में तो इससे लाखों, इस बिल के माध्यम से लाखों लोगों को, करोड़ों मुसलमानों को लाभ होने वाला। जी अच्छा, 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 7 तारीख से एक देश में चुनाव अभियान चलाया जाने वाला है, उस पर क्या कहना है? देखिए, देश की आवश्यकता है और देश की अवस्था, इससे हम अलग, इससे मतलब इसमें दो मत नहीं हो सकता कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, नहीं तो पूरे वर्ष चुनाव ही चलते रहते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव समाप्त हुआ, अब बिहार का चुनाव आ गया, फिर उसके बाद और राज्यों का चुनाव होगा। मैं चुनाव ही चुनाव होते रहते हैं। कितना पैसे का दुरुपयोग होता है, प्रशासनिक पूरी मशीनरी का एक तरीके से धीमी पड़ जाती है, काम नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कोई निर्णय नहीं हो पाता, करोड़ों का संसाधन की वेस्टेज होती है। इसलिए एक देश में एक चुनाव होना यह देश की आवश्यकता है। गरीब को अधिक धन मिले, पैसा मिले, सरकार के पैसे कम खर्च हो, इसलिए यह जरूरी है। वक्त भी जब पार हो रहा था उस समय इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया उन्होंने, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, आप देखो, जैसे भाई साहब भी पूछ रहे हैं, विपक्ष तो हर अच्छे काम का विरोध करता है। 370 का विरोध किया, ट्रिपल तलाक का विरोध किया, नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया, कोई भी काम ले आओ। अरे और तो विपक्ष ने राम मंदिर का विरोध किया था कोर्ट में खड़े होकर के। कोई भी अच्छा काम होता है उसका विरोधी करते हैं। और तो और अखिलेश हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, कुंभ में भी बदनाम करने का काम किया। जहां 60-65 करोड़ लोग आकर के डुबकी लगा रहे, विश्व के अनेकों देशों से डुबकी लगा रहे, वास्तव में योगी जी का अभिनंदन करने के बजाय वह उस पे आरोप लगा रहे थे, बदनाम, कुंभ को बदनाम कर रहे थे और जाके वो भी डुबकी वही लगा रहे थे। विपक्ष की क्योंकि नकारात्मक राजनीति के कारण विपक्ष साफ, धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में हर चीज में सफल होंगे।